हम देखते हैं कि मिचेल एक लेटर रीड कर रही है। उसके अंदर उसके भाई ने उसका एड्रेस बताया होता है जहाँ पर वह है। उसने बताया होता है कि वह एक ऐसी जगह रह रहा है जहाँ चारों तरफ धुआं है और वहाँ पर कुछ अजीब ही लोग रहते हैं जिनका नाम है ब्लड ब्रीड, और वहाँ पर कई सारी लड़ाइयाँ होती है। फिर यहाँ पर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है वॉच। वो कैफे में जाता है। यहाँ पर जब उसको एक वर्कर पूछता है कि तुम क्या काम करते हो, तो वह बताता है कि वह एक जर्नलिस्ट के तौर पर पार्ट टाइम जॉब करता है और उसके पास पैसे नहीं थे तो होटल का मालिक उसे खाने को देता है, लेकिन बदले में उसे बर्तन साफ करने पड़ेंगे। जब वह खाना खा रहा होता है तब उसका कैमरा एक बंदर जैसा क्रिएचर ले जाता है। वो उसका पीछा करता है। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और दोनों गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर जैब आ जाता है जो उसके ग्रुप में होता है। वह वॉच को उसके साथ ले जाता है क्योंकि उसके बॉस ने उसको ऐसा करने को कहा होता है, जो होता है मिस्टर क्लाउस। वो बताता है कि तुम किसी गलत लड़के को उठा लाए। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में हम टीवी पर देखते हैं कि वह आदमी पकड़ा गया जिसने धमाका करवाया होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस आदमी के दो टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से वही ब्लड ब्रीड क्रिएचर निकल कर आता है। वहाँ पर और भी ब्लड ब्रीड क्रिएचर आते हैं और टीवी पर लाइव चैलेंज देते हैं लिब्रा ग्रुप को कि वो लोग एक दूसरा गेट खोलेंगे जिसमें से बाहर आकर उन्हें मार देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिब्रा के सेंटर के ऊपर भी हमला हो जाता है। यहाँ पर वह लोग जैसे तैसे बचते हैं। आगे की बातचीत में हमें पता चलता है कि वो वॉच के पास कुछ अलग ही शक्तियाँ हैं जो उसे बचपन में मिली थी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लाउस लड़ने चले जाते हैं और वह इस जैब को बोलते हैं कि जाओ पता करो कि वह गेट कहाँ पर है और उसे जाकर बंद करो। यहाँ पर जैसे ही वह गेट के पास पहुँचते हैं वहाँ पर उन्हें ब्लड ब्रीड मिलता है और उससे फाइट करने लगते हैं और अपना मिशन कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे की सीन में हम देखते हैं वॉच पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, लेकिन कई बार जैब पिज्जा चुरा कर खा लेता है और उसके पैसे भी नहीं देता। इसकी वजह से वॉच काफी परेशान रहता है। एक दिन वो कहीं पर जा रहे होते हैं तभी वॉच को एक ट्रक दिखता है। बाकी सभी लोगों को तो नॉर्मल दिखता है लेकिन वॉच को कुछ अजीब सा दिखता है क्योंकि उसके पास बचपन में मिली हुई शक्तियाँ थी। तभी वॉच को ब्लड ब्रीड दिख जाता है और वह तुरंत वहाँ से भागने लगता है और ब्लड ब्रीड भी उसका पीछा कर रहा होता है और फिर इनके ऊपर हमला करता है। यहाँ पर जैब बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ब्लड ब्रेड यहाँ पर वॉच को उठाने आया था और ऐसा ही करता है, उसे उठाकर एक ट्रक से ले जाता है। फिर यहाँ पर हमें बहुत सारे ब्लड ब्रीड दिखाए होते हैं जो कि वॉच पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है, और इन्हें पता चलता है कि इनके पास अद्भुत आंखें हैं जो इन लोगों को इजीली देख सकती है। पहले तो वॉच भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है लेकिन उसके बाद में उसको एक आइडिया आता है और वह अपनी ताकत की मदद से उन सारे ब्लड ब्रीड को आंखों में पेन देता है, जिस कारण की वजह से वह लोग कुछ देर तक देख नहीं पाते और उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैब के पास भी एक अद्भुत शक्ति है। वह किसी भी आदमी का पता लगा सकता है एक रोशनी की मदद से। यहाँ पर क्लाउस रोशनी का पीछा करते हैं ताकि वह पता कर सके कि वह ब्लड ब्रीड उस ट्रक को लेकर कहाँ गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्लाउस उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर ब्लड ब्रीड का ट्रक है। यहाँ पर एक घमासान झगड़ा होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ब्लड ब्रीड वॉच को घायल कर देता है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। यहाँ पर वॉच जैब को थैंक यू बोलता है। 2-3 दिन के बाद वॉच डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से। वह फिर एक पार्क में बैठा होता है। फिर वह कहीं जाने लगता है। वह पहुंचता है कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान में बहुत ही ज्यादा कोहरा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो उससे बातें करने लगती है और बताती है कि वह एक भूत है। यहाँ पर वॉच को उसकी बात का यकीन नहीं था, इसलिए वह अपने कैमरे में उसकी फोटो खींचता है और देखता है कि उसमें तो वो लड़की आ गई थी और फिर उस लड़की को छेड़ाता है कि देखो तुम्हारी तो फोटो आ गई तो तुम भूत कैसे हुई। यहाँ पर वह लड़की उसे कुछ जवाब नहीं देती और आगे की बातचीत में बताती है कि उसका नाम व्हाइट है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वॉच के घर पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसकी वजह से उसका मकान मालिक उससे कहता है कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। फिर यहाँ पर वह पहुँच जाता है लिब्रा के पास। वह काफी परेशान होता है और उन लोगों को बताता है कि उसके घर के ऊपर हमला हो गया। अब उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो कुछ जुगाड़ करो। उसकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। तभी यहाँ पर जैब आ जाता है। उसे काफी चोट लगी हुई थी तो टीम के सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तो वह बताता है कि उसके ऊपर एक आदमी ने हमला किया। जब उसने वापस से हमला करने की कोशिश की तब वह उसे मार नहीं पाया और वह आदमी से और भी ज्यादा मार कर चला गया। फिर यहाँ पर वह आगे बताता है कि एक स्पेशल ड्रग आ रही है जिसका अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन भी इस्तेमाल करता है तो उसकी फ्रेंड एक ब्लड ब्रीड जितनी हो जाएगी। यहाँ पर एक और जिसका नाम चैन होता है, उसे हम देखते हैं। वह यहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को एक वीडियो दिखाती है। इस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर किसी चीज की स्मगलिंग चल रही है और आगे पता चलता है कि यह वही ड्रग है जिसकी अभी ये लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर उनका अगला टास्क होता है उस ड्रग की स्मगलिंग को रोकना।
यहाँ पर जो क्लाउस होता है वो मिलने जाता है के नाम की एक लड़की से। वे दोनों कुछ बातें करते हैं और फिर वे लोग कहीं पर निकल जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि उस गेट के पास जा रहे हैं जिसके बाद वह ब्लड ब्लीड कर रहा था। उस गेट के पास पहुँचते ही उन्हें दो आदमी मिलते हैं जिसमें से एक चेस मास्टर होता है। यहाँ पर वह लोग भी अंदर जाने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर क्लाउस पहले उन्हें रोकता है लेकिन फिर वो लोग उसकी नहीं सुनते और वह चारों लोग पहुँच जाते हैं उस गेट के अंदर। गेट के अंदर जाने के बाद लोग डॉन से मिलते हैं। यहाँ वह डॉन कहता है कि मैं तुम्हारी डिमांड पूरी करूंगा लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, तुम सभी को मेरे साथ 9-9 घंटे के लिए चेस का गेम खेलना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं करूंगा। यहाँ पर जो सबसे पहले गेम खेलने जाता है वो होता है वही मास्टर चेस प्लेयर। गेम खेलते हुए डॉन से बताता है कि अगर मैं गेम खत्म कर लेता हूँ तो तुम्हें क्लाउस को मारना होगा, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मैं तुमसे मिलने आया था तो मेरे लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर वह डॉन कहता है कि तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा लेकिन उसके लिए मेरे साथ 10 घंटे गेम खेलना पड़ेगा। और वह आगे कहता है कि अगर मैं इस गेम में जीत गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उस प्लेयर को अपने आप पर ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था तो वह हाँ बोल देता है और फिर गेम शुरू होता है और ये गेम काफी लंबा चलता है लेकिन आखिर में वह चेस प्लेयर हार जाता है और अब यहाँ पर शर्त के मुताबिक वह दोनों से मार देगा। लेकिन तभी वहाँ पर क्लाउस आ जाता है। वह कहता है कि अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम्हें इसकी जान छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्लाउस मान जाता है और फिर वो लोग गेम खेलने लगते हैं। यहाँ पर क्लाउस कहता है कि तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी रियल डिमांड क्या है वह तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पर क्लाउस उससे कहता है कि मैं उन सारे स्मगलर के बारे में जानना चाहता हूँ जो कि इस ड्रग की स्मगलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर डॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ 9 घंटे तक गेम खेलना होगा। फिर यहाँ पर वो लोग गेम खेलने लगते हैं। ये गेम भी काफी ज्यादा लंबा चला जाता है। इस गेम के लास्ट में क्लाउस जीत तो नहीं पाता लेकिन उसने अच्छे से 9 घंटे तक डॉन को एंटरटेन किया था। इसकी वजह से डॉन उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की वॉच को अपने घर ले गई थी, क्योंकि जैसा कि वह पहले बताया गया था कि उसका घर टूट चुका है तो वह अब बेघर हो गया है। वह उसके घर में जाने के बाद खुश होता है क्योंकि उसका घर बड़ा होता है और वो लड़की भी काफी ज्यादा अच्छी थी तो वो वहाँ पर खुश था। फिर कुछ टाइम के बाद का सीन हम देखते हैं कि जहाँ पर वह चेक ट्रेन में होता है, जहाँ पर बातचीत में उसे पता चलता है कि वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में कि वहाँ पर 50% ब्लड ब्रीड रहते हैं, 25% इंसान रहते हैं, 20% अननोन लोग रहते हैं जिनके बारे में नहीं पता कि वह ब्लड ब्रीड है कि इंसान। यहाँ पर वो उन 5% लोगों के बारे में पूछता है जहाँ उसे पता चलता है कि उनके बारे में बहुत कुछ कोई नहीं जानता, वह किसी को दिखाई नहीं देते और काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर यहाँ पर जब वह आगे की बात कर रहा होता है तो एक लड़के के पीछे एक अजीब ही लाल रंग की लाइट दिखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वह उसे इग्नोर कर देता है। फिर आगे हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग जमा होते हैं। वो लोग जनरल बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच वह कुछ भी बताना चाहता था लेकिन उसके पास कुछ कंटेंट नहीं था, तो इसकी वजह से उस लड़के के बारे में बताता है जिसके आसपास उसने लाल रंग की लाइट देखी थी। उसके इतना बोलते ही सारे लोग उसके आसपास खड़े हो जाते हैं और सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं कि वो लोग उसे बताते हैं कि जो तुमने देखा वो एक वैम्पायर था और वो कहते हैं कि आप उन्हें लकी को बुलाना होगा। यहाँ पर हमें लकी के बारे में पता चलता है कि वह एक बहुत ही बड़ा वैम्पायर हंटर है। फिर यहाँ पर जैप और वॉच आज उस वैम्पायर हंटर को लेने जाते हैं। वहाँ पर उनका एक्सीडेंट होता है जिसमें से उन दोनों को चोट लगती है, लेकिन वैम्पायर हंटर लकी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उन दोनों को उठाता है और उन्हें एक ग्रुप के पास ले जाता है। यहाँ पर हमें लकी के बारे में पता चलता है कि लकी की कुछ अलग प्रकार की पावर है। उसे तो कभी चोट नहीं लगेगी लेकिन हो सकता है कि उसके आसपास जो भी हो उसको भयंकर चोट लग सकती है और हो सकता है कि उसकी मौत भी हो जाए। आगे वह लोग एक ट्रेन पकड़ते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मेन वैम्पायर रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ वॉच उन्हें देख सकता था, लेकिन वह जैसे ही उन्हें देखने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और खून आ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वह कुछ याद कर रहा होता है कि वह लड़का उसको एक ट्रेन में मिला था। उसने उसको बताया था कि वह उससे पहले से जानता है। वो अपना दिमाग लगाता है और पहुंच जाता है कब्रिस्तान और व्हाइट को अपने घर ले आता है। आगे हम देखते हैं कि जैप और वॉच कहीं पर जा रहे होते हैं और उनके ऊपर एक बड़ी मशीन के द्वारा हमला हो जाता है, जिसमें से उसे अलीगुरा नाम की एक लड़की बचा लेती है। फिर आगे हम देखते हैं कि वॉच को उसका मंकी ईयरफोन लाकर देता है, जिससे वह उसके टीम मेंबर से बात करता है। उसके टीम मेंबर उसे बताते हैं कि उसे एक मशीन की डायरेक्शन बदलनी होगी और फिर वह ऐसा ही करता है। आगे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं और बहुत मेहनत के बाद उस मशीन के चिथड़े उड़ा देते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वह पहुंच जाता है व्हाइट के पास और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। वे लोग शाम को एक ओपन थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं। वह मूवी कॉमेडी थी
लेकिन वह लड़की बिना बात के पता नहीं क्यों रो रही थी। आगे थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि उसकी रोने की वजह यह थी कि उसे अपने पुराने घर का सीन याद आ जाता है। इसकी वजह से वह काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि वॉच को एक एक्सीडेंट दिखाई देता है। वह उस ब्लड ब्रीड की मदद करता है जिससे वो खुश हो जाता है। इसके बाद एक पुराना सीन देखते हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट से कोई इतना ज्यादा तो इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों सबकी मेमोरी गायब हो गई थी। यहाँ पर वॉच को लगता है कि ये सब उस ब्लड ब्रीड की वजह से हुआ है जिसकी उसने मदद की थी। वो उससे मिलने चले जाता है और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उनके ऊपर हमला हो जाता है। यहाँ पर वॉच काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसकी वजह से वह ब्लड ब्रीड को काफी गुस्सा आता है और वह जोर से ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वॉच की 2 हफ्ते की मेमोरी गायब हो जाती है। फिर सभी लोग उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जब वह व्हाइट से मिलने जाता है तब उसे व्हाइट का भाई मिलता है जिसका नाम होता है ब्लैक। और इसी सस्पेंस के साथ इसका पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अभी इसकी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है, बाकी की कहानी के साथ मिलेंगे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।